एमसीयू वालों ने 2021 में जितने भी शो बनाए हैं, पीस मेकर उन सबसे 1000 गुना बेहतर है। तो जिन्होंने अभी तक ये पीस मेकर शो नहीं देखा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ना कुछ स्पॉइलर जरूर होंगे। मुझे पता नहीं लगता, बात करते करते मैं स्पॉइलर की तरफ निकल जाता हूं, तो बाद में कमेंट में मुझे गाली देने से अच्छा है आप अभी वीडियो को छोड़कर चले जाएं। पहली बात, इस शो के बारे में मैं ये कहूंगा कि ये शो बच्चों के लिए तो नहीं है, ये शो अडल्ट के लिए बनाया गया है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खून खराबा है, इसमें काफी अब्यूजिव लैंग्वेज भी है और अडल्ट कंटेंट भी है, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बच्चों के लिए नहीं होती, यानी कि ये टोटली आर रेटेड शो है। अब पीस मेकर ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में ऐसा समझ लें कि बहुत से लोग जानते भी नहीं थे। सुसाइड स्क्वाड मूवी आने से पहले लोगों को पता भी नहीं था। जो बहुत ज्यादा नर्ड किस्म के हैं, जो कॉमिक्स पढ़ते रहते हैं, उनको शायद पता हो, लेकिन जो नॉर्मल अवाम है उनको नहीं पता था कि ये बंदा कौन है। तो जेम्स गन ने इसको सुसाइड स्क्वाड में इंट्रोड्यूस करवाया, और जब इसका शो अनाउंस हुआ था तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि बहुत से लोगों को उम्मीद भी नहीं होगी कि ऐसा बेहतरीन शो निकलेगा। अब इसकी स्टोरी की बात करें तो स्टोरी इसकी वहीं से एग्जैक्ट शुरू होती है जहां पर हमने देखा था सुसाइड स्क्वाड को एंड होते हुए, जहां पर हमने देखा था कि जॉन सीना हॉस्पिटल में मौजूद है और उसका इलाज चल रहा है। तो इसका एपिसोड 1 भी एग्जैक्टली वहीं से शुरू होता है जहां से वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वो छुपता छुपाता अपने घर पहुंचता है, लेकिन उसके पीछे लोग पहुंच जाते हैं और उसको एक नया मिशन मिल जाता है। नया मिशन क्या है कि हमने बटरफ्लाइज को मारना है। बटरफ्लाइज क्या है? एक एलियन स्पीशी है जो कि ह्यूमंस को कंट्रोल करके दुनिया पर कब्जा करना चाहती है। अब देखने में तो स्टोरी जो है वो काफी सिंपल लग रही है, लेकिन उस प्लॉट की जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत जबरदस्त है। हर एपिसोड पिछली एपिसोड से ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आप गेस नहीं कर पाते कि अगली एपिसोड में क्या होने वाला है। होता है कई दफा आप एक मूवी या कोई टीवी शो देख रहे हो तो काफी चीजें प्रेडिक्टेबल होना शुरू हो जाती हैं, क्लीशे होना शुरू हो जाती हैं, आपको लग रहा है कि आगे क्या होना है, आपको आइडिया होना शुरू हो जाता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था, यानी हर एपिसोड बेहतरीन थी, और आप जो भी एपिसोड देखेंगे काफी स्पीड से चल रहा है काम। आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा स्लो हो गया है तो आपका दिल नहीं कर रहा देखने को। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रेकिंग बैड अगर किसी ने देखा है तो वो काफी स्लो चलता है। अगर वो डिनर टेबल पर बैठे हैं तो काफी देर डिनर टेबल पर बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ उनकी कॉन्वर्सेशन चल रही है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें बड़ी स्पीड से काम चल रहा है। अगर कोई सैड सीन आया है तो वो इतना ज्यादा लंबा नहीं खींचा, यानी कि काम उन्होंने काफी स्पीड से किया है, जिससे आपको पूरी एपिसोड में कभी बोरियत फील नहीं होती। अच्छा, बातें हैं कैरेक्टर्स और उन कैरेक्टर्स के डिजाइन के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं पीस मेकर की। पीस मेकर का जो कॉस्ट्यूम है ना वो बहुत ही ज्यादा, जो कहते हैं ना इंग्लिश में, रिडिकुलस किस्म का है, लेकिन वो जॉन सीना के ऊपर फिट बैठ रहा है। यानी जब वो हेलमेट वगैरह पहन के घूम रहा होता है तो बहुत ही मजे का खेज लगता है, लेकिन साथ ही साथ अच्छा भी लगता है। इसके बाद जो विजिलेंटी है उसका कॉस्ट्यूम भी बड़ा जबरदस्त था। उसके बाद रेड ड्रैगन का जो कॉस्ट्यूम था वो भी बड़ा जबरदस्त था। इसके अलावा जो बाकी जो चीजें थी, जैसे उन्होंने वो एलियंस बनाए थे, स्पेशली वो जो काऊ थी वो इतनी बड़ी बनाई थी, वो मेरा नहीं ख्याल कि कॉमिक में मैंने देखी है पहले कभी, और उसका डिजाइन भी बड़ा जबरदस्त था। एक तो खौफनाक भी था और आपको तरस भी आ रहा था उसके ऊपर देख के, तो उसका डिजाइन बड़ा जबरदस्त बनाया गया था। इसी तरह जो बटरफ्लाइज थी उन सब का डिजाइन भी बड़ा जबरदस्त था। डिजाइन के अलावा जितने भी कैरेक्टर्स थे वो सारे जबरदस्त तरीके से लिखे गए थे, सिवाय एक आध के, उसको मैं थोड़ी देर तक डिस्कस करता हूँ। बाकी जितने भी कैरेक्टर्स थे वो सारे जबरदस्त तरीके से लिखे गए थे और सबकी कुछ ना कुछ बैक स्टोरी हमें देखने को मिली है। कुछ कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी उन्होंने स्टार्ट में ही एक्सप्लोर करना शुरू कर दी थी और कुछ कैरेक्टर को एंड पर जाते ज्यादा एक्सप्लोर किया है। अब जिस कैरेक्टर से मुझे मसला है वो है विजिलेंटी का कैरेक्टर। विजिलेंटी बहुत जबरदस्त कैरेक्टर था। वो बेसिकली उन्होंने डेडपूल बनाने की कोशिश की है, लेकिन थोड़ा सा और डम करके। लेकिन शुरू के जो एपिसोड थे ना, पहले 3 या 4, उनमें विजिलेंटी काफी अच्छा कैरेक्टर था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके जोक भी क्रिंज किस्म के होना शुरू हो गए। हाँ, उसकी जो फाइटिंग वाले सीन्स थे वो बहुत जबरदस्त थे। बाकी जो कॉन्वर्सेशन में उसे डाला है ना वो बहुत ही वीक उसकी राइटिंग थी। सिवाय इस चीज के वो भी बड़ा जबरदस्त कैरेक्टर था। इसके अलावा मेरे ख्याल से जॉन सीना की यह आज तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी, यानी अभी तक जितनी भी मूवीज, टीवी शोज या जितने भी छोटे छोटे पार्ट में वो आया है, इससे ज्यादा बेहतरीन उसने काम मेरे ख्याल से कहीं नहीं किया। अच्छा, इसके अलावा आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि इस शो में आपको वोक कल्चर जो है ना वो काफी फील होगा, यानी कि वोकनेस उन्होंने इसमें डालने की कोशिश की है, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं है कि आपसे बर्दाश्त ही ना हो। यानी है जरूर, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है कि होता है ना कि आपको शो से नफरत होना शुरू हो जाती है कि यार ये क्या हर 2 मिनट बाद एक ऐसी चीज आ रही है। इसके अलावा अगर ह्यूमर की बात करें तो ह्यूमर इस शो में काफी अच्छा था, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा खींचा चला जाता था। यानी कि आपको देखते देखते कई दफा ऐसा फील होगा कि जोक उनको पता नहीं लग रहा कि कहां पर एंड करना है, वो उस जोक को खींच के लिए जा रहे हैं आगे लिए जा रहे हैं, जो कि काफी बोर फील होना शुरू हो जाता था। लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं होता था, वो ऐसे समझ ले कि हर एपिसोड में 2 या 3 जोक ऐसे होते थे। जैसे एक है जिसमें जॉन सीना वो सारे नाम गिना रहा होता है कि किन को जेल में डाल सकते थे उसके बाप की जगह, तो
तो वो बहुत ज्यादा लंबा खिंच गया था, इवन के एपिसोड एंड होने के बाद भी उसको डाला गया। अच्छा, बात करते हैं फाइट सीक्वेंस की, कैमरा वर्क की, तो वो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट था। शो के स्टार्ट से लेकर एंड तक जितने भी फाइट सीक्वेंस थे सब के सब जबरदस्त थे। अच्छे फाइट सीक्वेंस की मेरे ख्याल से यही निशानी होती है कि वो फास्ट पेस हो, ऐसा ना हो कि एक पंच पड़ा है तो वो इंतजार कर रहा है दूसरे पंच पड़ने का, यानी कि तेजी तेजी से काम हो रहा हो तो वो ज्यादा देखने को मजा आता है। तो मेरे ख्याल से इसमें भी ये चीज थी जो अच्छी लगी। इसके अलावा इस शो में जितना भी सीजीआई वर्क था वो सारा का सारा ब्रिलियंट था। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब हेलमेट होता है तो हेलमेट के ऊपर रिफ्लेक्शन पड़ता है, सामने वाला बंदा दिख रहा होता है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें वो असल रिफ्लेक्शन तो नहीं है, किसी ने सीजीआई से वो बंदे डाले हैं उसके अंदर, जो कि बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है। इसके अलावा ईगली का जो कैरेक्टर है, आपको एक लम्हे के लिए भी लगेगा नहीं कि वो असली ईगल नहीं है। इसके अलावा जो काओ का डिजाइन था और काओ की जो सीजीआई थी वो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट थी। अब मैं ब्रिलियंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक टीवी शो के लिए इतना अच्छा काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है अगर बहुत ज्यादा बजट ना हो। अच्छा, ये सारी बातें तो होगी। अब बात करते हैं उस कैमियो की जो आखिरी एपिसोड में हुआ है, जो कि जस्टिस लीग का था। अब जस्टिस लीग का कैमियो तो उन्होंने दे दिया, लेकिन दो कैरेक्टर उन्होंने शैडो में रखे और दो कैरेक्टर उन्होंने दिखाए नहीं, जिनमें बैटमैन और साइबोर्ग तो था ही नहीं, सुपरमैन और वंडर वुमन उन्होंने शैडो में रखे। ये सीन देखते हुए ऐसा लग रहा था कि EA स्पोर्ट्स का कुछ देख रहे हैं कि आपको दो कैरेक्टर अनलॉक करने के लिए जो DLC है उसके लिए $10 $15 और देने पड़ेंगे, जिसके बाद वो कैरेक्टर आपको नजर आएंगे। बाकी कैमियो अनएक्सपेक्टेड था और अच्छा था। और ये कैमियो देख के मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि इन लोगों के पास अब कुछ प्लान है जो ये करने वाले हैं फ्यूचर में अगले 2-4 सालों में, क्योंकि अगर ना होता तो मुझे पूरा यकीन है कि इन्होंने जेम्स गन को कभी भी ऐसा करने देना था। और वैसे भी आजकल वार्नर ब्रोस वालों ने, DC वालों ने जेम्स गन को अब्बू बनाया हुआ है, वो जो कहता है वो उसको सब कुछ दे देते हैं। बाकी जो डायरेक्टर मांगते हैं पूरी फ्रीडम, उनको वो नहीं देते। और मेरे ख्याल से उसने साबित भी कर दिया कि अगर एक डायरेक्टर को पूरी फ्रीडम दी जाए, वो उसको पूरा जो विजन है उसका जो उसने बनाया है उसको वो दिया जाए करने के लिए, तो वो आपको अच्छे नतीजे ही निकाल के देगा। अच्छा, थोड़ा सा पीस मेकर वाले कैरेक्टर को मैं और डिस्कस करूं, मैंने जो पॉडकास्ट की थी उसमें भी थोड़ा डिस्कस किया था इसको कि पीस मेकर का कैरेक्टर अगर आप सुसाइड स्क्वाड देखेंगे ना तो उसमें टोटली डिफरेंट है। वो बहुत सख्त जान है, वो बंदे मारते हुए ख्याल नहीं करता और उसकी यही कोशिश है कि वो पीस के लिए जो कुछ करना पड़े उसको वो करेगा। लेकिन इस शो में उसको थोड़ा सा क्राई बॉय बनाया है। वो पूरे शो में थोड़ी सी शशोपन में ही रहा है कि वो बंदे मार रहा है, क्यों मार रहा है, और ये सिर्फ इस वजह से कि उसने कैप्टन रिक फ्लैग को मारा है। समझ से बाहर है थोड़ी सी ये चीज, क्योंकि बहुत ज्यादा शिफ्ट दे दिया उन्होंने इस कैरेक्टर को। तो सीजन 1 ओवरऑल बहुत ज्यादा जबरदस्त था। और अगर मैं अपनी रेटिंग की बात करूं तो मैं इस शो को रेट करूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। जो थोड़ा सा मसला है, एक तो वो विजिलेंटी के कैरेक्टर का है, दूसरा मुझे थोड़ा सा मसला ह्यूमर से है कि वो कुछ पॉइंट पे बहुत ज्यादा क्रिंज हो जाता था। इसके अलावा शो में हर चीज जबरदस्त थी, मजा आया शो को देख के और हाईली रिकमेंडेड है कि अगर आप कुछ शो देखना चाहते हैं तो आप इस शो को लाजमी देखें। और मेरे ख्याल से पिछले साल 2021 में मार्वल ने जितने भी शोज बनाए, वांडा विजन हो जाए, लोकी हो जाए, हॉकाई हो जाए, यानी कि जितने भी शोज थे उन सब से ये 1000 गुना बेहतर शो है। अब पता नहीं मेरी आप इस बात से एग्री करें या ना करें, लेकिन मेरे ख्याल से तो ऐसा ही है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने ये शो अब तक देख लिया होगा। तो अगर आपने ये शो देखा है तो आप लोगों के इसके बारे में क्या व्यूज हैं और सीजन 2 से आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं।